आइए हम लोग शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक कविता जिसका शीर्षक है पुरूरवा। पुरूरवा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि पुरूरवा जो था वह हमारे देश का एक ऐसा राजा हुआ करता था जो इस धरती पर सबसे सुंदर था और सबसे शक्तिशाली था। तो यह जो बात है यह इंद्र के नगरी तक पहुंची, अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। तो इंद्र के नगरी में जो एक नर्तकी थी जिसका नाम था उर्वशी, जब उसने यह बात सुनी तो उसकी बड़ी इच्छा हुई इससे मिलने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वह इंद्र के दरबार में नर्तकी जो थी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और वो खोई हुई थी पुरूरवा के ख्यालों में, क्योंकि इसकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई थी, पुरूरवा की सुंदरता की। तो वह इसके ख्यालों में खोई हुई थी और इंद्र के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। अचानक नाचते नाचते उसके ख्यालों में इसके पैर लड़खड़ा गए उर्वशी के। तो इंद्र ने इसको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जिसके ख्याल में लड़खड़ाई हो उसके साथ तुम्हें जीवन बिताना पड़ेगा। उर्वशी को धरती पर आना पड़ा और जब उर्वशी धरती पर आई है और पुरूरवा ने उसे देखा है तो पुरूरवा उसे देख करके अपने अंदर की जो शक्ति थी वो सब सोच रहा है कि मेरी शक्ति कहाँ चली गई। अर्थात उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उर्वशी के सामने वह बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, अर्थात उर्वशी के वह वश में हो गया है। इतनी सुंदर थी उर्वशी भी। भाई इंद्र के दरबार की अप्सरा थी तो सुंदर तो रहेगी ही। तो आइए देखते हैं कि पुरूरवा ने जब उर्वशी को देखा है तो वह क्या क्या कहता है, यहां हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इन पंक्तियों में जो पुरूरवा है वह उर्वशी से कहता क्या है। देखिए कह रहा है कि कौन है अंकुश। अंकुश माने बंधन। ऐसा कौन सा बंधन है इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं। अर्थात हे उर्वशी, तुम्हें देख करके मैं तुम्हारे वश में हो गया हूं, तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा हूं। ये कैसा बंधन पड़ गया है इसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। अर्थात मेरे ऊपर ये कैसा अंकुश लग गया है कि मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुम्हारे वश में हो गया हूं। और ये जो अंकुश लगा है ना, जो बंधन मेरे ऊपर पड़ गया है ना, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहचान नहीं पा रहा हूं कि यह कैसा बंधन है। और पर सरोवर के किनारे, सरोवर माने तालाब, तालाब के किनारे कंठ में जो जल रही है, अर्थात मैं तालाब के किनारे बैठा हूं फिर भी मेरे कंठ में जल रही है क्या? तृषा। उस तृषा को, तृषा माने होता है प्यास, अर्थात मैं तालाब के किनारे बैठा हूं फिर भी मैं प्यासा हूं। उस वेदना को जानता हूं, मैं उस वेदना माने दर्द, मैं उस दर्द को जानता हूं, लेकिन इस अंकुश को नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये अंकुश पड़ा कैसे है, ये बंधन मेरे ऊपर कौन सा है, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो ये इन तीन पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। पुरूरवा जो है वो कहता है कि हे उर्वशी, मेरे ऊपर कौन सा बंधन प्रतिबंध लग गया है इसे मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूं। मैं समझ लो कि मैं तालाब के किनारे बैठा हुआ हूं और प्यास से मेरा कंठ जल रहा है और उस वेदना को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि यह बंधन कौन सा मेरे ऊपर पड़ गया है। ठीक है, और देखिए अब आगे की पंक्तियों में पुरूरवा क्या कहता है। कहता है
सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। सिंधु, सिंधु माने होता है सागर, सागर जैसा, सिंधु सा माने सागर जैसा, उद्दाम माने ऊंचा, अप्रतिम बहुत अधिक, अर्थात सिंधु जैसा, सागर जैसा बहुत अधिक, अपरंपार अर्थात जिसका पार न पाया जा सके, अपार मेरा बल कहाँ है। कह रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि सागर जैसा इतना बहुत बल जो मेरे अंदर था वो मेरा बल कहाँ चला गया है। और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरी जिस शक्ति का सर्वत्र माने सब जगह जय जयकार गूंजता था, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। संकल्प माने होता है संकल्प, कसम, अर्थात कह रहा है कि उस अटल, ऐसा संकल्प, ऐसी कसम, ऐसा निश्चय जिसे टाला नहीं जा सकता, उसका संबल था मुझे, मुझे उसका आधार था, मुझे उसका सहारा था। वो मेरा बल भी पता नहीं कहां चला गया है, वो मेरा दृढ़ निश्चय संकल्प कहां चला गया है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो देखिए इन 3 पंक्तियों में क्या कहता है पुररवा कि हे उर्वशी, सागर जैसा अथाह अपरंपार मेरा जो बल था वो कहां चला गया, और जिस मेरी शक्ति का हर जगह पर जय जयकार होता था वो शक्ति कहां चली गई, और मेरा जो न टलने वाला कभी जो निश्चय हुआ करता था, जो मेरा सहारा बना रहता था, वो भी अब अटल निश्चय मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां चला गया है। ठीक है, और देखिए और आगे क्या कहता है, यह शिला सा ये वृक्ष नहीं है, इसको आप लोग मिटा लीजिएगा, ये वक्ष है। वक्ष माने होता है छाती, सीना। कह रहा है कि यह शिला सा, शिला माने होता है चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टाने, उनके समान वक्ष, वक्ष माने मेरा जो सीना है, ये चट्टान जैसा मेरा सीना, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और मेरी जो भुजाएं हैं वो भी चट्टान जैसी हैं। जो मेरा वक्षस्थल है, सीना है, यह चट्टान जैसा, मेरी भुजाएं चट्टान जैसी, और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, सूर्य के आलोक से अर्थात सूरज के आलोक माने प्रकाश से माने उसके जैसा। यहां पर उपमा अलंकार है, देखिएगा, से, सा, सी अधिकतर करके कई जगहों पर आपको उपमा अलंकार मिलेगा ऐसे। तो कह रहे हैं कि सूर्य के आलोक से अर्थात सूर्य के प्रकाश जैसे, दीपित माने चमकता हुआ, समुन्नत माने ऊंचा, भाल माने भाल है अर्थात मस्तक है, चौड़ा माथा है। कह रहे हैं, पुररवा कहता है कि मेरा जो मस्तक है ना, यह समुन्नत है, चौड़ा माथा है, और वह दीपित चमक रहा है सूर्य के आलोक से, सूरज के प्रकाश जैसा चमकता हुआ मेरा ये मस्तक है, माथा है, और मेरे प्राण का सागर अगम, उत्ताल और उच्छल है। कह रहा है कि अरे मेरे जो प्राण का सागर है अर्थात मेरा जो प्राण है, मेरी जो शक्ति है ना, वह अगम है। यहां प्राण का अर्थ आप शक्ति ले लीजिएगा, और प्राण का सागर, शक्ति का सागर है ये, और अगम जिसको जाना नहीं जा सकता ऐसी शक्ति इसके पास। उत्ताल, जैसे उत्ताल का मतलब होता है ऊंची ऊंची लहरें उठना, तो जैसे सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वैसे मेरी शक्ति है, इतनी ऊंची शक्ति। और उच्छल है अर्थात उछलती हुई, सागरों के लहरों जैसी उछलती हुई, अर्थात जितनी ताकत समुद्र के पास है वैसी ताकत मेरे पास है, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी मेरी ताकत कहां चली गई है। ठीक है, इन 3 पंक्तियों का अर्थ देखिए। कह रहा है पुररवा कि यह चट्टान जैसा मेरा जो वक्षस्थल है, और चट्टान जैसी जो मेरी भुजाएं हैं, मेरे हाथ हैं, और जो उन्नत मेरा भाल, चौड़ा माथा जो सूर्य के समान चमक रहा है,
और मेरी जो शक्ति है सागर के समान अगम है, जाना नहीं जा सकता, उत्ताल ऊंची है और उछलती रहती है, अर्थात अथाह ताकत है मेरे पास सागर जैसी। आगे देखिए और क्या कहता है पुरूरवा, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। कहता है कि सामने, मेरे सामने टिकते नहीं, टिक नहीं पाते हैं वनराज। वनराज माने शेर, जो राजा होता है जंगल का, अर्थात जंगल का राजा शेर भी मेरे सामने टिकता नहीं है। पर्वत डोलते हैं, पर्वत डोलने लगते हैं। और कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, व्याल माने होता है सर्प या सांप। कांपता है कौन, समय का सर्प, समय रूपी जो सर्प है ना, वह भी क्या करता है, कांपता है। कैसे कांपता है, कुंडली मार करके। किसी सांप को आप देखिए, वो सांप ऐसे बैठा रहता है, ऐसे ऐसे कुंडली मारा रहता है यहीं पर ऐसे, और ये ऐसे बैठा हुआ रहता है सांप, ठीक है, ऐसे करके। तो ये है कुंडली मारना, ऐसे गोले में करके जो पूंछ को बैठा रहता है और ऐसे फन किया रहता है। तो अर्थात कुंडली मार करके जो समय का व्याल है, सांप है, वह भी मेरे सामने कांपता है, अर्थात समय मेरे वश में है। और मेरी बाह में मारुत माने हवा, गरुण माने गरुण देव, और गजराज माने हाथियों का राजा का बल है। मेरी बाह में, भुजाओं में हवा का बल है, गरुण देव का बल है, और हाथियों के राजा का बल है, गजराज का बल है। इतना सब कुछ होते हुए भी देखिए 3 पंक्तियों का अर्थ कहता है पुरूरवा कि मेरे सामने शेर नहीं टिकते हैं, पहाड़ डोलने लगते हैं, और समय का सर्प मेरे सामने कुंडली मार के कांपता रहता है, और मेरी बाहों में हवा का, गरुण देव का और गजराज का, हाथियों के राजाओं का बल है मेरे पास। और देखिए आगे क्या कहता है पुरूरवा, देखिए कहता है मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। देखिए क्या गजब की बातें हैं। कहता है पुरूरवा कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। तूर्य माने होता है शंखनाद, आवाज। मैं आवाज हूं किसका, मर्त्य मानव। मर्त्य माने होता है मरणशील, जो जिसको एक न एक दिन मर ही जाना है, मरणशील, मरण धर्मा मनुष्य का, अर्थात एक दिन मर जाने वाला जो मनुष्य है ना, मैं उसकी विजय का शंखनाद हूं। जो मनुष्य मरने वाला है, वैसे मरने वाले सब हैं, लेकिन वो एक बातें कह रहा है पुरूरवा, ये बात कह रहा है कि मरणशील मनुष्य के विजय का मैं आवाज हूं, अर्थात मैंने मृत्यु पर विजय पाई है, ये कहने का उसका मतलब है। और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। कहता है ऐ उर्वशी, अपने समय का, जिस समय में मैं हूं इस समय का मैं सूर्य हूं, और अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। अंधतम, अंध माने घनघोर, तम माने अंधकार, घनघोर अंधेरे के भाल माने माथे पर, सिर पर, पावक माने आग जलाता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं कि घनघोर अंधेरे के मस्तक पर आग जलाता हूं, और बादलों के शीश पर, बादलों के सिर पर स्यंदन चलाता हूं। स्यंदन माने होता है रथ,
तो मैं बादलों के ऊपर रथ चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है। कह रहा कि पर न जाने क्या बात है कि इतना शक्तिशाली होते हुए भी इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, इंद्र का आयुध माने वज्र, प्रहार, अस्त्र, इंद्र का भी प्रहार जो पुरुष झेल सकता है, मैं वो पुरुष हूं। ये पुरवा कह रहा है कि मैं इंद्र के वज्र का प्रहार भी झेल सकता हूं, मैं वो पुरुष हूं। और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो शेर से भी बाहें मिलाकर के लड़ सकता है, खेल सकता है। तो देखिए इतनी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं, फिर नीचे वाले पर चलते हैं। कहता है पुरवा कि ऐ उर्वशी, मैं मरणशील मनुष्य के विजय का शंखनाद हूं, अर्थात मृत्यु पर विजय पाई है मैंने। मैं अपने समय का सूर्य हूं उर्वशी। अरे मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि जलाता हूं, आग जलाता हूं। मैं बादलों के सिर पर रथ चलाता हूं, पर न जाने क्या बात है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो इंद्र के प्रहार को भी झेल सकता है और शेर से बाहें मिलाकर लड़ सकता है, खेल सकता है। मैं वो व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात है। तो क्या बात है, तो आगे देखिए। कहता है कि फूल के आगे वही असहाय हो जाता, वही व्यक्ति जिसके अंदर समुद्र जैसी ताकत है, वही व्यक्ति जो इंद्र के प्रहार को झेल सकता है, वही व्यक्ति जो शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही व्यक्ति असहाय हो जाता है, बिना सहारे का हो जाता है, बेसहारा हो जाता है। फूल के आगे जो इतना कठोर व्यक्ति है वो भी, और शक्ति के रहते हुए भी, शक्ति होते हुए भी निरुपाय, बिना उपाय का हो जाता है। उसके पास कोई उपाय ही नहीं बचता है, सोचता है कि अब क्या करें। मैं वो व्यक्ति बन गया हूं उर्वशी तुम्हें देखने के बाद। और विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन, सहज माने सामान्य, बंकिम माने टेढ़ा, नयन माने आंखों के, बाण से माने बाण से, आंखों के जो टेढ़ी आंखों का बाण है, टेढ़ी आंखों की अर्थात तिरछी नजर का जो बाण है ना, उससे वो विद्ध हो जाता है। विद्ध हो जाता है मतलब विध जाता है, उसका हृदय विध जाता है। जीत लेती, जीत लेती है रूपसी नारी, रूपसी माने बहुत सुंदर, नारी माने स्त्री, बहुत सुंदर नारी उसे मुस्कान से, उसे बस अपनी एक मुस्कान से सुंदर स्त्री जीत लेती है। ये पुरुरवा कह रहा है, ठीक है। तो इन पंक्तियों को हम लोग फिर से देख लेते हैं। कहता है पुरुरवा कि ऐ उर्वशी, इतना सब कुछ होते हुए भी कि मैं इंद्र के अस्त्र को झेल सकता हूं, मैं शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता हूं, मेरे इशारे पर समय चलता है, मैं अपने समय का सूर्य हूं, मैं विजय का शंखनाद हूं, मैं, मेरे अंदर सागर जैसी ताकत है और मेरे आगे पर्वत डोलते हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी पता नहीं क्यों फूल के आगे मैं असहाय हूं। तुम फूल के समान हो और मैं तुम्हारे सामने बेसहारा हो गया हूं, असहाय हो गया हूं, बिना सहायता के, और शक्ति के रहते हुए भी बिना उपाय का हो गया हूं। और देखो क्या होता है कि तिरछी नजर के बाण से मैं क्या हो गया हूं, बिंध गया हूं। और ऐसे व्यक्ति को जो इतना ताकतवर है उसको भी कौन जीत लेती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीत लेती है सुंदर स्त्री। बस किस चीज से, मुस्कान से जीत लेती है। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि जो कविताएं हैं उन कविताओं का यदि आप अर्थ निकाल सकते हैं बढ़िया से, अच्छे से, तो समझ लीजिए कि आप उस कविता पर आधारित, उस पद्य पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान से कविताओं का, पद्यों का अर्थ देखा करिए, सुना करिए और अभ्यास किया करिए, क्योंकि बिना अभ्यास से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पाठ समाप्त हो गया।